बड़ी खबर यह है कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो गई है। पीएम मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों का विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ है, भ्रांतियां दूर हुई हैं और इसका असर ये हुआ है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी आज टीका लगवा लिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी आज टीका लगवा लिया। कल से वैक्सीनेशन के फेज 2 की शुरुआत हुई थी और ये तस्वीर आप देखिए, अब ये तस्वीर है सीधे पटना से। ये तस्वीर आ रही है, रविशंकर प्रसाद इस समय वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज सुबह सुबह हमने तस्वीर देखी थी जब केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एम्स पहुंचे हुए थे, दिल्ली के एम्स पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। जी किशन रेड्डी ने भी वैक्सीन लगवा ली है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन के फेज 2 की शुरुआत की है, जिसमें जो सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनको टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 45 साल से ज़्यादा यानी 45 और 60 साल से बीच जिनकी उम्र है और जिनको गंभीर बीमारी है उन्हें भी टीका लगाया जा रहा है। अब ये तस्वीर है, पटना से तस्वीर आ रही है जब केंद्रीय मंत्री ने टीका लगवाया है, रविशंकर प्रसाद ने टीका लगवाया है और ये पहले ही तस्वीर साफ थी कि वो पटना पहुंच रहे हैं टीका लगवाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन लगवाने के बाद पूरे देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। करीब 24.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और पहले दिन यानी कल 6,44,000 लोगों ने अपॉइंटमेंट दिया था, जिसमें से 5,52,000 लोगों को वैक्सीन लग भी गई। और आप ये देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों ने टीका लगवाया है। सबसे बीचों बीच तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। कल सुबह सुबह पहुंचे हुए थे दिल्ली के एम्स, वहां पर उन्होंने वैक्सीन लगवाई। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन लगवा ली, जी किशन रेड्डी ने वैक्सीन लगवा ली है। अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, रविशंकर प्रसाद ने भी वैक्सीन लगवा ली है। अब बात कोरोना वैक्सीन की। वैक्सीन के दूसरे फेज में तेजी से लोग टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। दूसरे दिन किन बड़े सितारों ने वैक्सीन लगवाई आपको दिखाते हैं। वैक्सीन लगवाकर पीएम मोदी ने भ्रांति दूर की तो देश में टीकाकरण की क्रांति ने रफ्तार पकड़ ली। आम से लेकर खास लोग वैक्सीन लगवाने और कोरोना को हराने आगे आने लगे। मंगलवार को टीका लगवाने वालों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। सुबह करीब 11 बजे स्वास्थ्य मंत्री अपनी पत्नी के साथ टीका लगवाने पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और कहा कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ संजीवनी है, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। आज इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हम मास्क लगाने के बारे में, 2 गज की दूरी बना के रखने के बारे में, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहने के बारे में आग्रह करते हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी टीका लगवाया। रेड्डी ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल में वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी टीका लगवाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वैक्सीन लगवाई। उन्होंने यूपी के रामपुर में कोरोना की पहली डोज ली, वो भी बाकायदा कतार में खड़े होकर और टीके की पर्ची कटाकर। जो सियासी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टियां स्वदेशी वैक्सीन पर सियासी वैक्सीन चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो बेनकाब हुए और फिर से एक बार जो है वो उनके जो भ्रम फैलाने के और भ्रम का भूत खड़ा करने का जो षड्यंत्र और साजिशें थी, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी वैक्सीन लगवाई और इस भ्रम को दूर किया कि टीका हराम या हलाल है। सिर्फ नेता ही नहीं, खेल और फिल्म जगत से जुड़े सितारे भी टीके लगवाने आगे आ रहे हैं। टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। शास्त्री को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्होंने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। टीकाकरण में मंत्री और सितारों के जुड़ने से आम लोगों में उत्साह भी बढ़ा है और इंडिया की वैक्सीन पर भरोसा भी। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आज दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे, दिल्ली के एम्स पहुंचे, खुद उन्होंने टीका लगवाया। लोगों से अपील उन्होंने की है कि लोग बढ़ चढ़कर टीकाकरण में शामिल हो जाएं। साथ ही हेल्थ वर्कर्स और अस्पताल के स्टाफ से अपील की है कि वैक्सीन को एक अभियान की तरह लिया जाए, चलाया जाए। जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीन लगवाई, वहां से हमारे सहयोगी राहुल डबास की इस रिपोर्ट को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कोवैक्सीन लगवाई। दिल्ली हार्ट एंड लंग्स
हॉस्पिटल पहुंचे और ये भी कहा कि अब स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। इस बात पे मंथन होगा क्योंकि बहुत से लोगों ने 25 लाख लोगों ने तो कल ही करवा लिया था रजिस्ट्रेशन। आज 5 लाख का आंकड़ा और जुड़ जाता है, यानी तकरीबन 34-35 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ऐसे में लंबी कतार शुरू हो गई है। इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन ने तमाम अस्पतालों को, राज्य की हो, प्राइवेट हो, सेंट्रल की हो, या आह्वान किया कि कम से कम 28 दिनों का वैक्सीनेशन शेड्यूल उन्हें डालना चाहिए ताकि ये जन आंदोलन बन सके। और ये भी कहा गया कि वैक्सीन से पहले का कोविड बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ज़रूरी था ही, लेकिन वैक्सीन के बाद भी एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर बेहद ज़रूरी है। तभी कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हिंदुस्तान जीत पाएगा और कोरोना हार जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हुई है। मुंबई से बड़ी खबर है कि वैक्सीन को लेकर लोगों में उत्साह जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। मुंबई में वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। कोविन ऐप में बड़ी संख्या में लोग लगातार अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ताकि उन्हें वैक्सीनेट किया जा सके। भारी भीड़ की वजह से कोविन ऐप में गड़बड़ी की बातचीत भी सामने आ गई। मुंबई में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लगाना पड़ा। तो ये तस्वीर आप देखिए, मुंबई की ये तस्वीर है किस तरीके से वहां पर लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच गए। बड़ी संख्या में लोग लगातार कोविन ऐप पर खुद को रजिस्टर कर रहे हैं ताकि उनका भी नंबर आ सके वैक्सीनेशन के लिए। इतनी ज्यादा ट्रैफिक हुई कि कोविन ऐप ने काम करना बंद भी कर दिया। मुंबई में कोविड सेंटर से हमारे सहयोगी शैलेंद्र की एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत होते ही लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटरों पर उमड़ पड़ी है और इस वक्त मैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर हूं और यहां की तस्वीरें देखिए किस तरह की यहां पे भीड़ मची हुई है। हालांकि पहले दिन की अगर बात करें, यानी कि 1 मार्च को शुरुआत हुई तीसरे चरण की, तो यहाँ पर कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि कोविन ऐप जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा था। कई तरह के ग्लिचेस आ रहे थे और यही वजह है कि तमाम लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। लेकिन आज की स्थिति उससे उलट है। यहाँ पर सुबह ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो गई लोगों की। एहतियातन पुलिस के जवानों को यहाँ पर बुलाना पड़ा और उनके आने के बाद फिर से एक बार सुचारू रूप से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। कल का जो शुरुआत था वो बेहद शानदार था। बीएमसी को अनुमान था कि 1200 के आसपास जो लोग हैं थर्ड फेज में वो वैक्सीनेशन के लिए आएंगे, लेकिन उससे उलट 1982 लोगों का कल वैक्सीनेशन हुआ और आज की स्थिति देखिए कि लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है और इसकी भी जानकारी देर शाम बीएमसी द्वारा दी जाएगी। लेकिन इसी भीड़ को देखते हुए और इसी बम्पर रिस्पांस को देखते हुए बीएमसी की जो शुरुआत थी वो 8 वैक्सीनेशन सेंटरों से थी, लेकिन अब बढ़ाकर 19 और वैक्सीनेशन सेंटर उसमें जोड़ दिए गए हैं। यानी कि आज मुंबई में कुल 27 वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं जहां पर लोगों की भीड़ पहुंच रही है। बीएमसी की कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जाए और यही वजह है कि आने वाले समय में बीएमसी ने प्लान किया है कि मुंबई के अलग अलग हिस्सों में कुल 100 वैक्सीनेशन सेंटर लगाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंच सके, क्योंकि बीएमसी के पास दोहरी चुनौती है, कोरोना के संक्रमण के मामले को रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना, और उसी के तहत बीएमसी काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। मुंबई से रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको जम्मू लेकर चलते हैं जहां से भी बड़ी खबर यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों में वहां भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू में वैक्सीन लगवाने बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। टीकाकरण के लिए जम्मू में शुरू होगा टोकन सिस्टम ताकि लोगों को लाइन से बचाया जा सके और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा सके। कोविन ऐप में खराबी आने की वजह से लोगों को दिक्कत हुई है। अचानक से कोविन ऐप पर ट्रैफिक बढ़ा है और इसकी वजह से सर्वर पर लोड और कोविन ऐप ने ठीक तरीके से काम करना बंद कर दिया था। जम्मू में एक वैक्सीनेशन सेंटर पर हमारे सहयोगी मौजूद थे, शाहनवाज खान, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से सरकार ने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू की है, उसके बाद अब बड़ी तादाद में जो सीनियर सिटीजन है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं कोरोना वैक्सीनेशन के लिए। ऐसे में जो अस्पताल का स्टाफ है उनको कई तरह की दिक्कतें जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो गई हैं और अलग अलग तरह का प्रोसेस अब अस्पताल जो है वो यहाँ पर बनाना शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों की तादाद बढ़ी है, उसके बाद कोविन ऐप जो है उसमें लगातार
प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। अभी भी जो यहाँ पर कोविन ऐप है वो यहाँ पर बंद पड़ी है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तब तक यहाँ पर वैक्सीनेशन करना जो है वो यहाँ पर काफ़ी कठिन है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लग जाए, लेकिन तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन जो है वो अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर सोच रहा है। हमारे साथ सुप्रिटेंडेंट हैं गांधीनगर हॉस्पिटल की, उनसे बात करते हैं। मैम, क्योंकि एक साथ ही रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ही शुरू कर दिया गया कल, तो कितना मुश्किल अब आपके लिए है और आप क्या कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं? ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो प्री रजिस्ट्रेशन हुई है जिनकी, वो लोग भी आ रहे हैं और जिनकी नहीं हुई है वो भी लाइन में खड़े हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि टोकन सिस्टम शुरू कर रहे हैं। टोकन्स देंगे, 10 पर्सन एट ए टाइम हम इनवाइट करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए, वैक्सीनेशन के लिए आप पहुँचे हैं, पहले तो कितने खुश हैं और दूसरा ये कि मुश्किल क्या आ रही है? मुश्किल ये आ रही है कि जो सिस्टम है लगाने का वो कारगर नहीं है। ऐसे में सरकार का भी कहना है, स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में करीब 1 हफ्ता जो है वो लग जाएगा। लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि जितने भी लोग हैं, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। जम्मू से आपने रिपोर्ट देखी। अब आपको बेंगलुरु लेकर चलते हैं। बेंगलुरु में भी कमोबेश ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। वैक्सीन को लेकर बेंगलुरु में भी लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक पहुंचे हुए थे एक वैक्सीनेशन सेंटर पर, वहां से उनकी एक रिपोर्ट देखिए। आज वैक्सीनेशन की तीसरी फेज़ का दूसरा दिन है। अगर हम कल के मुकाबले आज की बात करें तो आज बेहतर अरेंजमेंट्स की गई है वैक्सीनेशन के लिए। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के केसी जनरल अस्पताल में और आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही जो है सीनियर सिटीजन्स पहुँचे हैं टीका लगवाने के लिए। कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पर जो है 124 लोगों ने वैक्सीन ली और आज हम देख सकते हैं सुबह से ही जो है लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज की बात करें तो आज कोविन ऐप भी जो है काम कर रही है। कल हमने देखा था कई बार जो है ये ऐप काम नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पर काउंटर रखा गया है। अगर किसी शख्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं की हो कोविन पोर्टल पर तो वो यहाँ पर सीधे आकर यहीं पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कर्नाटका की तो पहले दिन जो है कर्नाटका में 2850 लोगों ने वैक्सीन ली थी और आज का जो टारगेट है वो करीब 4000 है। लेकिन देखना होगा शाम तक कि कितना टारगेट अचीव हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।